नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में प्रश्नावली 8A के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं ताकि पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो जाए बिना किसी अवरोध के। आइए देखते हैं। ये मान लो कोई त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये कोण 90 डिग्री का है। इसमें कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यदि आपसे कह दिया जाए साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, दिया होता ना इसे, तो साइन ए का मतलब इस वाले कोण से उसका मतलब है। ठीक है, मान लो आपको आधार कुछ दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको साइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहां पे एक बात, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कर्ण मान लो कितना है? √13। ठीक, मान लो तो यहाँ पे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन बराबर लंब आपके पास कितना है? 2 और कर्ण कितना है? √13। ये आ गया। अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए साइन बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है, साइन बी का मान, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पे हर एक चीज आपकी बदलेगी। देखिए क्या बदलेगा ये। ठीक है, ये कोण बी है, तो ये जो कोण होता है ये किसको किसको लिए रहता है? जैसे यहां पे था ये कोण, तो ये कोण जो होता है आधार, ये देखिए यहां पे आधार और कर्ण को टच करता है। इधर हो गया ये आपका कर्ण और ये हो गया आधार। ठीक, तो यहां पे अगर देखें तो ये हो गया कर्ण, कर्ण नहीं आपका चेंज होता, ये हो जाएगा आधार। अब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये हो गया लंब। इसके लिए तो साइन बराबर क्या लिखेंगे? यहां पे देखिएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब यहां पे कितना हो गया? 3 और कर्ण कितना हो गया? √13। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहां पे उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ आपको सारे फार्मूले हम रटने, कोई भी फार्मूले नहीं, फार्मूले की एक ट्रिक बता देते हैं। उस फार्मूले की ट्रिक से आप देखिएगा सारे फार्मूले लिख लेंगे। ठीक है, एक होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखना साइन थीटा बराबर अगर लिखना है आपको फार्मूला, तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ट्रिक क्या है? आपको लाल बटे कक्का याद रखना। तो साइन थीटा की बात जब आए तो साइन थीटा पहले होता है, यहां पे लाल, एल का मतलब है लंब, ठीक, और इसका मतलब है, के का मतलब है कर्ण। ठीक, तो लंब बटे कर्ण। अब यहां पे अगर cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहां पे देखिए cos थीटा दूसरे नंबर पे है, आधार बटे कर्ण, तो a बटे के। a बटे के का मतलब है आधार बटे कर्ण। ठीक, इसी प्रकार से tan थीटा लिखेंगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, l बटे a, यहां पे लास्ट वाला l बटे a, मतलब लंब बटे आधार। ये बात समझ में? अब देखिएगा जरा, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। यहीं पे लिखते हैं कोसेक थीटा, तो उल्टा हो जाएगा इसका, ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहां पे देखना कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का उल्टा होता है। और यहां पे देखिए ये इसका उल्टा करते जाएंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक, कोसेक थीटा आपको निकालना है तो कर्ण बटे लंब। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, इसमें कर्ण बटे लंब। ठीक, यहां पे कोसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा ये कर्ण बटे आधार, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है।
तो कर्ण बटे आधार के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये आपका फार्मूला। ट्रिक अगर आपको लाल बटे का पता है तो सारे निकाल लेंगे। tan का उल्टा होता है यहाँ पे cot थीटा, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा a बटा k, a बटा l। ठीक, तो a का मतलब आधार और l का मतलब लंब। ये बात समझ में आई। ये होते हैं उल्टा से मतलब समझिए, यहां पे थोड़ा सा लिखते हैं, फार्मूले लिखते हैं। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। जहां पे साइन थीटा लिखा होगा इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका कॉस है, कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा उल्टा हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। ठीक, यहां पे tan थीटा 1 अपान कॉट थीटा उल्टा है इसका, या फिर यहां पे कॉट थीटा लिखेंगे, इसका उल्टा 1 अपान tan थीटा। ये बात समझ में आई। और tan और कॉट का एक फार्मूला और होता है, देखिए यहां पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और हमने कहा tan का उल्टा काट होता है, तो काट थीटा बराबर उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब यहां पे ये फार्मूले हो गए। थोड़ा सा एक फार्मूला, 3 फार्मूले और हैं, मेन 3 फार्मूले आपके और हैं, उनको भी लिख लेते हैं यहीं पे, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, कौन से फार्मूले हैं आप ध्यान दीजिए इधर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आपके फार्मूले हैं, इनसे आप कई फार्मूले बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रोक लिया, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे इसको अगर कोसेक स्क्वायर थीटा रोक लें तो काट उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा tan उधर जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन सकते हैं। इस प्रकार से इनसे अन्य भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक, आपका ये क्वेश्चन है, इसमें मान लियो कोई माप आपको दी हुई है, ये 5 है आपकी, ठीक, ये 12 है, और अगर हमें ए बी निकालना है ये, ठीक, तो आपका एक फार्मूला होता है, कोई भी आपको माप निकालनी हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमको दिया गया है और ये आपका मान लो आधार दिया गया है। ठीक, लंब हमें निकालना है, तो लंब हम कैसे निकालेंगे, तो कर्ण की जगह पे कर्ण की वैल्यू डाल देंगे और आधार की जगह पे आधार की वैल्यू डाल देंगे प्लस लंब हमें निकालना है, यहाँ पे समझिएगा। तो ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 बार 144 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस लंब का स्क्वायर। 144 से हम घटा देंगे 25, इधर ट्रांसफर करेंगे, 25 माइनस का हो जाएगा, इधर बचा लंब का स्क्वायर। तो 144 से 25 घटाएंगे तो 4 से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ 14 से 5 घटाएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 2 घटाएंगे 1 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया ना। अब यहाँ पे स्क्वायर दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √119 बराबर लंब का स्क्वायर। नहीं, अब स्क्वायर हट गया,
ठीक, लंब हमारा निकला है। तो लंब कितना निकला अंडर रूट के अंदर 119। मान लो हमको कोई भी अनुपात ज्ञात करना है, यहां पे देखिएगा, पहले निकालते हैं साइन सी। ठीक, तो साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कैसे पहचानेंगे आप, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण। तो 90 के सामने वाला तो आपका होता है कर्ण। ठीक, और ये जो कोण होता है ये वाला साइन सी कह रहा, तो ये कोण जो है ये आपके कर्ण को जोड़े हुए है, ये देखो, और नीचे ये आधार को जोड़े हुए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो ये लंब हो गया। तो लंब कितना है अंडर रूट 119। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 12। इतनी बात समझ में। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, बट इसमें कौन सा लंब लेंगे, कौन सा कर्ण। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है, ए की बात कर रहा, तो ए वाला जो है ये कर्ण को जोड़े होगा और आधार को। तो कर्ण आपका ये हो गया और आधार आपका ये हो गया। तो लंब क्या हो गया, ये क्या हो गया लंब। तो साइन बराबर लंब, लंब आपका 5 हो गया और बटे कर्ण, अब कर्ण आपका क्या हो गया ये 12। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। समझ में आई बात, उम्मीद। अब इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी अनुपात निकालना हो, tan निकालना हो, काट निकालना हो, कोई भी निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूरी आपकी प्रथम जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और जो हमने फार्मूले ट्रिक के माध्यम से बताया वो आपको सारे फार्मूले ट्रिक से याद करने हैं। ठीक, रखने की आवश्यकता नहीं, बार बार यूज करेंगे आपको याद हो जाएंगे।